सितंबर महीने में जो है आकस्मिक अवकाश लगे देख करके जो तिलमिला गई और मुझे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने लगी और देख लेने तक की धमकी दी। उन्होंने कहा कि तुम तो चमार जाति के हो, तुम्हारी तो यही औकात है, तुम तो ऐसा ही करते हो और मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊँगी। उन्होंने जो है जब मैंने उनकी इस बात का विरोध किया तो उन्होंने अधिकारी को बुला करके मेरे ऊपर अनैतिक दबाव बनाया और अधिकारी ने भी मेरे खिलाफ जो है जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। और मैं सुरेंद्र कुमार प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय सहजवी नकुड़ में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका पूजा तोमर विद्यालय मर्ज होने के पश्चात मेरी सहायक अध्यापिका बन गई। जब से पूजा तोमर 6 महीने के मातृत्व अवकाश पर चली गई, जैसे ही बीच में कोविड-19 लगने के कारण पूजा तोमर विद्यालय नहीं आई। मैंने बार बार उनको सूचित किया, उसमें उनका जो है अनुपस्थिति दर्ज की गई है। इसी प्रकार से जो है आगे चलती गई कार्रवाई के अनुसार जो है पूजा तोमर ने बीच में सितंबर महीने में जो है आकस्मिक अवकाश लगे देख करके जो तिलमिला गई और मुझे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने लगी और देख लेने तक की धमकी दी। उन्होंने कहा कि तुम तो चमार जाति के हो, तुम्हारी तो यही औकात है, तुम तो ऐसा ही करते हो और मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊँगी। उन्होंने जो है जब मैंने उनकी इस बात का विरोध किया तो उन्होंने अधिकारी को बुला करके मेरे ऊपर अनैतिक दबाव बनाया और अधिकारी ने भी मेरे खिलाफ जो है जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और देख लेने तक की धमकी दी और कहा कि तुम चमार जाति को, तुम्हारा तो यही पेशा था, तुम ऐसे ही काम करते हो, तुम्हें इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और तो मैंने जो है उसके अवकाशों को निरस्त करने का विरोध करता रहा। मेरे ऊपर बहुत दबाव बनाया गया। बहुत दबाव बनाने के पश्चात जो है जब मैंने उनकी बात का विरोध किया तो मैंने ऐसा करने से मना कर दिया और मुझे देख लेने की उन्होंने धमकी दी। दिनांक 4 सितंबर को डॉक्टर प्रभात कुमार विद्यालय में आते हैं और जो है उपस्थिति पंजिका में दर्ज आकस्मिक अवकाश चढ़े स्थान को कटवा करके पूजा तोमर के हस्ताक्षर करा करके अपनी साइन कर देते हैं रजिस्टर पंजिका को सील करने के पश्चात और ये कहते हैं कि आगे भी इस महिला पूजा तोमर को तुम्हें सहूलियतें देनी पड़ेंगी। सहूलियतें नहीं दोगे तो तुम्हें बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित कर दिया जाएगा और मुझे प्रताड़ित किया भी जा रहा है और देख लेने तक की धमकी दी जा रही है। मेरे पूरे स्टाफ के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा है और मेरे स्टाफ मेरे साथ है उसको अब तोड़ने की कोशिश की जा रही है। गवाह के रूप में मैंने जो है अपने इस व्यवहार के कारण मैंने जो है कितने प्रार्थना पत्र उच्चाधिकारियों को लिखे थे, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसके पश्चात बीएसए साहब ने जो है जांच बैठा दी। जांच भी पूजा तोमर के खिलाफ जा रही है, उसमें मेरे खिलाफ कोई दोष नहीं पाया गया है, लिहाजा पूजा तोमर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और उसके विपरीत मुझे ही प्रताड़ित किया जा रहा है और देख लेने तक की धमकी दी जा रही है। अज्ञात नंबरों से मेरे पर फ़ोन आ रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है कि तुम अपना मुकदमा वापस ले लो, अन्यथा तुम्हारा जो है इसके लिए बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा और भविष्य में भी तुम्हें हम नौकरी से निकाल देंगे और तुम्हारे खिलाफ ऐसे ऐसे कृत्य कर दिए जाएंगे कि तुम जिंदगी भर भी पछताओगे नहीं। इसके लिए जो है मुझे तो ये पता है कि जो है डॉक्टर प्रभात कुमार, सहायक अध्यापिका पूजा तोमर और बीएसए साहब का पूरा सहयोग उन लोगों को प्राप्त हो रहा है और मेरी बात को कहीं भी नहीं सुना जा रहा है। लिहाजा मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो है इसमें जो भी दोषी है पूजा तोमर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो डॉक्टर प्रभात और एबीएसए साहब का संरक्षण जो उनको दिया जा रहा है, डॉक्टर प्रभात जो है सजातीय होने के कारण प्रभात सजातीय होने के कारण जो है दोनों मिले हुए हैं और उनकी संलिप्तता इसमें उजागर हो रही है। लिहाजा इन दोनों को जो है मिली भगत के कारण बीएसए भी उनके दबाव में है और वो भी मुझे ही उल्टा प्रताड़ित कर रहे हैं। लिहाजा मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं न्याय के लिए हमेशा लड़ता ही रहूँगा।